आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि सच कहें तो वो खुद में एक आंदोलन है। चलिए खान सर की कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी जिंदगी शायद इसी एक लाइन में सिमट जाती है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इरादों में एक तूफान होना ही चाहिए। और पता है, इसी तूफान ने उन्हें एक ऐसा आंदोलन बना दिया है जिसकी लोकप्रियता आज कई बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से भी कहीं ज्यादा है। उनकी आवाज क्लासरूम से निकलकर अब पूरे समाज में एक लहर बन चुकी है। इसका अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगाइए कि हाल ही में जब उन्होंने अपनी शादी पर स्टूडेंट्स के लिए एक महाभोज रखा तो वहां इतनी भीड़ जमा हो गई कि किसी बड़े नेता की रैली भी छोटी लगने लगे। लगभग 70,000 छात्र सिर्फ अपने सर का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। आज उनका असर हर जगह है, चाहे वो कपिल शर्मा का कॉमेडी शो हो, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट हो, या फिर मुख्यमंत्रियों के साथ सियासी मंच, वो हर जगह मौजूद हैं। लेकिन ये जो शोहरत है, ये जो पहचान है, ये सब रातों रात नहीं मिला। उनकी कहानी जमीन से उठकर आसमान छूने की एक असाधारण मिसाल है। चलिए जरा पीछे चलते हैं, उनके शुरुआती दिनों पर एक नज़र डालते हैं। अपने बचपन के बारे में बात करते हुए वो मजाक मजाक में ये बहुत गहरी बात कह जाते हैं। उन्होंने गरीबी को सिर्फ महसूस नहीं किया है, बल्कि उससे जिया है, बहुत करीब से। उनका संघर्ष तो समझ लीजिए बचपन से ही शुरू हो गया था। एक वक्त था जब एक पेंसिल खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे और उनकी मां पुराने पन्नों को सिलकर नोटबुक बनाया करती थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में घर चलाने के लिए उन्होंने वेल्डिंग का काम तक सीखा। लेकिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक बहुत ही कमजोर छात्र को पढ़ाया और वो बच्चा क्लास में टॉप कर गया। बस यहीं से उनके खानसर बनने का सफर शुरू हुआ। पर यह सफर भी बिल्कुल आसान नहीं था। एक बार तो उनके कोचिंग सेंटर पर बम से हमला हो गया, लेकिन तब हजारों छात्र ढाल बनकर उनके आगे खड़े हो गए और बोले, सर आप पढ़ाइए, बाहर हम संभाल लेंगे। तो आखिर उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? वो है उनका पढ़ाने का बिल्कुल अनोखा अंदाज। एक ऐसा तरीका जो मुश्किल से मुश्किल विषय को भी एकदम आसान और यादगार बना देता है। मतलब वो वर्ल्ड वॉर को ऐसे समझा देंगे जैसे कोई मोहल्ले की लड़ाई चल रही हो। आज़ादी की लड़ाई की कहानी ऐसे सुनाते हैं जैसे भगत सिंह खुद क्लास में आ गए हों। और यूक्रेन रशिया जैसे जटिल मुद्दों को वो अपने देसी अंदाज में यूं खोल कर रख देते हैं कि सुनने वाला हंसते हंसते सोचने पर मजबूर हो जाता है। उनकी बोली में किताबों की पॉलिश नहीं, मिट्टी की असली महक है। और जब छात्र उनसे पूछते हैं कि सर इतनी भीड़ में हम डाउट कैसे पूछेंगे, तो उनका जवाब होता है, तुम्हारा डाउट बचेगा तब ना पूछोगे। ये कोई घमंड नहीं है, ये है अपने पढ़ाने के तरीके पर उनका अटूट विश्वास। अब जैसे महात्मा गांधी पर बात करते हुए वो एक बड़ा दिलचस्प तर्क सामने रखते हैं। उनका कहना है कि आज की पीढ़ी गांधी को बस 2 अक्टूबर की छुट्टी के लिए जानती है और उन्हें बहुत गलत समझती है। उनका तर्क है कि गोडसे को गलत सुपारी मिली थी। उसे उस इंसान को नहीं मारना चाहिए था जिसने बिना हथियार उठाए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, बल्कि निशाना जिन्ना पर होना चाहिए था। उनके लिए इतिहास रटने की नहीं, बल्कि समझने की चीज है। शिक्षा में तो वो एक तरह से क्रांति ला ही चुके हैं, लेकिन अब खान सर का मिशन और भी बड़ा हो गया है। वो अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की तैयारी में है। उनका सपना हमेशा से यही रहा कि अच्छी से अच्छी शिक्षा इतनी सस्ती हो कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी पढ़ सके, और अब बिल्कुल यही सोच वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लेकर आ रहे हैं। पटना में वो एक ऐसा अस्पताल बनवा रहे हैं जहां इलाज सरकारी से भी सस्ता हो, लेकिन सुविधाएं किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल से बेहतर हो। अपने मिशन के लिए वो कितने समर्पित हैं, ये एक छोटा सा किस्सा ही बता देता है। जब अस्पताल बन रहा था तो ऑपरेशन थिएटर में काफी महंगा मार्बल लगवाया गया, लेकिन जैसे ही एक्सपर्ट्स ने बताया कि इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और पूरा का पूरा फ्लोर तुड़वा दिया। वजह? क्योंकि उनके लिए लग्जरी से ज्यादा किसी की जिंदगी मायने रखती है। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ है, खान सर की कहानी उस मूक क्रांति का हिस्सा है जो टीवी डिबेट में नहीं दिखती और ना ही रैलियों में सुनाई देती है। ये एक ऐसी सोच है जिसका एक ही मकसद है, सिस्टम को बदलना। और इस क्रांति के लिए उन्होंने अपनी कर्मभूमि चुनी, बिहार को। वो धरती जहां कभी बुद्ध और चाणक्य ने ज्ञान की रोशनी फैलाई थी, लेकिन आज जो गरीबी और पलायन की पहचान बन गई है। उन्होंने ठान लिया है कि अगर बिहार का नाम गाली बन गया है तो वो उसे अब गर्व बनाकर रहेंगे। अब आंकड़े खुद बिहार की चुनौती बयां करते हैं।
ये देश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन जब बात गरीबी की आती है तो ये सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है। और यहीं पर खान सर के पूरे आंदोलन की नींव रखी है उनकी ये एक सोच। वो बच्चों को सिर्फ पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें इतना काबिल बना रहे हैं कि वो आने वाले कल में खुद सिस्टम को बदलने की हिम्मत रख सकें। खान सर की कहानी हमें यही दिखाती है कि बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आता, बल्कि जमीन पर चुपचाप काम करने से आता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक अकेला इंसान आखिर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।